हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट चलो अभी इस वीडियो में हम लोग हिंदी लेसन नंबर 13 को ही कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट टेक आउट योर हिंदी बिग बुक एंड ओपन पेज नंबर 85। ओके, पेज नंबर 85। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 85 पे अभ्यास लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 हमारा क्या है? हमने बनाया घर। ओके, हमने बनाया घर, जहाँ पे दो कछुए जो दोनों फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक घर। ओके, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, स्टोरी की हमने। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे अभ्यास। सो रेडी विथ योर बुक, पेंसिल एंड इरेजर। सो ऑन पेज नंबर 85 यहाँ पे अभ्यास में है मौखिक, यानी कि अभी आप मुझे बताइए। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यहाँ पे सोचो और बताओ। क अप्पू क्या सोच रहा था? चलो टेल मी, अप्पू क्या सोच रहा था स्टोरी में? सोचो और बताओ मुझे। अप्पू जो है वो घर बनाने का सोच रहा था। एम आई राइट? ओके, चलो ख आपको अप्पू और मप्पू की दोस्ती कैसी लगी? अप्पू और मप्पू कौन थे? दोनों फ्रेंड्स थे, कछुए थे, दोनों फ्रेंड्स थे। तो आपको उसकी फ्रेंडशिप, दोस्ती कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? नाउ लिखिए, यानी कि रिटन। ओके, सो बी रेडी विथ योर पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाओ। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उस वाले बॉक्स में हम लोग राइटिंग करेंगे। क मप्पू ने किससे घर बनाया? मप्पू ने कौन सी चीज का यूज करके घर बनाया था? ईंट से या रेत से? आंसर इज रेत। तो यहाँ पे आप लोग राइटिंग करोगे। ओके, रेत से बनाया था ना घर। ख अप्पू और मप्पू कौन थे? अप्पू और मप्पू कौन थे? कछुए या बंदर? कछुए थे। ओके राइट। चलो यहाँ पे कछुए वाले बॉक्स में राइट करोगे आप। डन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे। सो नाउ यहाँ पे है 1, तो पेज नंबर 86 पे अभी सब लोग वर्क करेंगे। ओके, पेज नंबर 86 पे पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग और स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो पुल्लिंग किसको बोलते हैं? तो जो पुरुष जाति के लोग हैं, ओके, उसको बोलेंगे पुल्लिंग। जैसे कि आपके फादर, आपके ब्रदर, ओके, पापा, भाई। तो पुरुष जाति के जो भी शब्द है, फादर, ब्रदर, वो वाले जो शब्द है उसको बोलेंगे पुल्लिंग। और जो स्त्री जाति के शब्द है उसको बोलेंगे स्त्रीलिंग। जैसे कि मम्मी, बहन, मासी, मामी। ओके, तो स्त्री जाति के शब्दों को हम लोग स्त्रीलिंग बोलेंगे, पुरुष जाति के शब्दों को हम लोग पुल्लिंग बोलेंगे। पर्सन में भी ऐसा होता है और वस्तुएं में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि कोई भी एनिमल है तो एनिमल में भी शेर, शेरनी। ओके, शेर है तो वो पुरुष जाति का है, पुल्लिंग। शेरनी तो वो स्त्री जाति की, तो स्त्रीलिंग। बंदर, बंदरिया। बिलाव, बिल्ली, ऐसे। तो जो पुरुष जाति के हैं उसको हम लोग पुल्लिंग बोलेंगे, स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से है पहले हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद मैच करेंगे। तो पुल्लिंग बंदर, बिलाव, शेर, चूहा। ओके, तो ये पुरुष जाति के शब्द है जिसको हम लोग बोलेंगे पुल्लिंग। बंदर पता है आपको, बिलाव, शेर, चूहा। फिर स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति के जो शब्द है, शेरनी, चूहिया, बंदरिया, बिल्ली। ओके गॉट इट। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मैच करेंगे। तो बंदर की जो स्त्रीलिंग होगी क्या होगी? बंदर शब्द क्या? स्त्रीलिंग शब्द। बंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा बंदरिया। ओके, वन इज डन फॉर यू। बंदर तो बंदरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया शेर, शेरनी, वैसे बंदर, बंदरिया। फिर बिलाव, तो बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बिल्ली, बिलाव, बिल्ली। ओके, पुरुष जाति का जो कैट है उसको बोलेंगे बिलाव और स्त्री जाति के जो कैट है उसको बोलेंगे बिल्ली। ओके, नेक्स्ट बिलाव, बिल्ली। यहाँ पे आपको मैच करना है। नेक्स्ट है शेर। ओके, तो ये पुरुष जाति का शब्द है, इसको बोलेंगे पुल्लिंग शेर। अभी
शेर का स्त्रीलिंग है वो है शेरनी, शेर शेरनी। चूहा, तो चूहा तो क्या होगा चूहिया, चूहा चूहिया। ओके, बंदर बंदरिया, बिलाव बिल्ली, शेर शेरनी, चूहा चूहिया। ऐसे आपको पुल्लिंग जाति के शब्द को स्त्रीलिंग जाति के शब्द से मैच करना है। डन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ बोले में से छांटकर लिखो। ओके, समान अर्थ यानी कि जिस ये जो शब्द आपको दिया गया है उसका सिमिलर वर्ड, उसका अर्थ जो है वो मीनिंग जो है वो सेम होता है। ऐसे शब्द आपको इस गोले में से निकाल के यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द है, मित्र, बालू, प्रसन्न और खूबसूरत। ओके, तो चलो रेत, तो रेत का समान अर्थ वाला शब्द है यहाँ पे बालू। ओके, बालू बालू, तो यहाँ पे आप लिखोगे बालू। रेत का समानार्थी शब्द है बालू। ओके, बालू बोलो रेत बोलो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होगा, समान अर्थ यानी कि सेम मीनिंग निकलना, सिमिलर वर्ड्स लाइक। फिर दोस्त, दोस्त फ्रेंड, दोस्त फ्रेंड, मित्र। ओके, दोस्त को हिंदी में बोला जाता है मित्र। ओके, मित्र भी बोला जाता है मित्र, तो दोस्त मित्र। आप अपने फ्रेंड को दोस्त भी बोल सकते हो, मित्र भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोस्त मित्र। फिर है सुंदर यानी कि एकदम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हिंदी में बोलते हैं सुंदर, और क्या बोलते हैं खूबसूरत। तो यहाँ पे लिखा है खूबसूरत। स्टूडेंट यहाँ पे आपकी बुक में सर्कल के अंदर सभी शब्द लिखे हैं, तो आपको सिर्फ देख के यहाँ पे लिखना है। ओके, सुंदर खूबसूरत, खुश प्रसन्न, खुश यानी कि हैप्पी, हैप्पी को बोलते हैं खुश, और क्या बोलते हैं प्रसन्न, प्रसन्न। रेत बालू, दोस्त मित्र, सुंदर खूबसूरत और खुश प्रसन्न। तो अभी स्टूडेंट नेक्स्ट के नीचे इन संकेतों को देखकर बंदर का चित्र बनाओ, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी बुक में 4 स्क्वायर दिए गए हैं, उसके अंदर आप देखो तो बंदर का पिक्चर बनेगा, बंदर का फेस बनेगा। तो वो एक्टिविटी आपको होमवर्क में करनी है। ओके, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 85 पे। ओके, पेज नंबर 85 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। ओके, तो क है उसमें मक्कू ने घर कैसे बनाया, मक्कू ने घर कैसे बनाया। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है कि अप्पू को घर बनाना था, तो मक्कू ने क्या किया, अप्पू को बिठाया और उसके पीठ पे रेत डाली और थप थप किया। ओके, ऐसे घर बनाया ना, फिर उसको बाहर निकलने के लिए बोला, तो एक सुंदर सा घर बन गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग आंसर लिखेंगे, राइट डाउन आंसर, पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर। सो राइट डाउन आंसर, मक्कू ने अप्पू की पीठ पर गीली रेत गीली रेत डालकर घर बनाया। खड़ी बात। ओके, तो मक्कू ने घर कैसे बनाया? सो आंसर इज, मक्कू ने अप्पू की पीठ पर गीली रेत डालकर घर बनाया। ओके, मक्कू ने अप्पू की पीठ पर, पीठ पर गीली रेत डालकर घर बनाया। ओके, तो मक्कू ने अप्पू की पीठ पर गीली रेत डालकर, गीली यानी कि वेट, ओके, पानी वाली रेत डाल के घर बनाया। सो दिस इज आवर आंसर, यू हैव टू राइट इन योर बुक। नाउ ख, इस पाठ को पढ़कर
चलो इस पार्ट से, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो यहाँ पे अप्पू और मप्पू दो फ्रेंड थे, उसमें से उन लोगों को घर बनाना था, बट कैसे घर बनेगा? ओके, उनको कोई आइडिया नहीं था। फिर मप्पू ने बहुत ही सोचा और अपनी सूझबूझ से घर बनाया, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कि हम अपनी सूझबूझ से हर काम कर सकते हैं। ओके, सो आवर आंसर इज, राइट डाउन, हम लोग यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी लिखेंगे। ओके, हम अपनी सूझबूझ से हर काम, हम अपनी सूझबूझ से हर काम कर सकते हैं। कर सकते हैं, खड़ी पर। ओके, हम अपनी सूझबूझ से हर काम कर सकते हैं। ओके, तो इस पार्ट को पढ़ के आपने क्या सीखा? तो हमें क्या सीखने को मिलता है इस पार्ट में से? तो हम अपनी सूझबूझ से हर काम कर सकते हैं। ओके, अगर कुछ भी आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, अपनी सूझबूझ से अपना दिमाग लगा के आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी चीज का सॉल्यूशन ला सकते हो। ओके, तो ये थे पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। ओके, नाउ we are going to write in our CW. ओके, अभी आप लोग हिंदी CW, हिंदी स्मॉल बुक में वर्क करेंगे, 2 लाइन बुक में। तो आपको लिखना है हिंदी स्मॉल बुक में न्यू पेज पे 13, लेसन नंबर 13। तो 13 लिखेंगे और उसका नेम लिखेंगे, हमने बनाया घर। एंड न्यू लाइन पे लिखेंगे शब्द अर्थ। सो राइट डाउन फर्स्ट दिस 2, पहले आप ये लिखोगे अपनी CW में। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है CW, अभी हम लोग CW में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ। चलो अभी हम लोग शब्द अर्थ लिखने जा रहे हैं। राइट डाउन, रेत। ओके, रेत का शब्द अर्थ यानी कि सिमिलर वर्ड, यहाँ पे दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होगा। तो रेत को बालू भी बोलते हैं। राइट डाउन, बालू। ओके, रेत बालू, रेत बालू। ओके, बालू बोलो, रेत बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। रेत को बालू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो सुंदर को हिंदी में खूबसूरत भी बोला जाता है, खूबसूरत। राइट डाउन, खूबसूरत। ओके, सुंदर, खूबसूरत। रेत, बालू, सुंदर, खूबसूरत। नेक्स्ट है समुद्र। ओके, समुद्र। तो समुद्र का सिमिलर वर्ड होगा यहाँ पे सागर, सागर। समुद्र, सागर यानी कि सी, ओशन को बोलते हैं समुद्र या फिर सागर हिंदी में। ब्यूटीफुल को बोलते हैं सुंदर, खूबसूरत। सैंड, रेत को बोलते हैं रेत या बालू। ओके, समुद्र, सागर। नेक्स्ट है चुपचाप, चुपचाप। चुपचाप तो आपको पता ही है, एकदम शांत रहना। सो लिखो कि एकदम। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको कंटिन्यू करना है। ओके, एक ही लाइन में लिखना है आपको, एकदम शांत रहना, शांत रहना। एकदम शांत रहना उसको बोलते हैं चुपचाप। तो ये शब्द आपको अपनी हिंदी CW में लिखने हैं। एंड लेसन नंबर 13 एक्सरसाइज
तो आपको अपनी हिंदी बिग बुक में अच्छे से राइटिंग में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।